क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12th और 13th क्वेश्चन में देखो वैल्यू फाइंड करना दिए गए एक्सप्रेशन की। तो 12th में एक्सप्रेशन दिया हुआ है कॉट इन ब्रैकेट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। एक आईडी जो इसमें यूज करनी है ये पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2 के, इक्वल्स टू π/2। इसको यूज करना तो एक्सप्रेशन होगा कॉट, ये जो ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 के इक्वल। ये सामने नोट कर लीजिएगा। और कॉट π/2 इक्वल्स टू होता है 0, तो 0 इज द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। 13th नंबर में tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें जो आईडी यूज करेंगे सिंस 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिए गए क्वेश्चन में जो ब्रैकेट है बेटा वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी 2 tan इनवर्स x के, और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 2 tan इनवर्स y के इक्वल। x की जगह y है तो यहाँ पे y आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन होगा tan 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 2 tan इनवर्स x and second term will be 2 tan inverse y, 2 tan inverse y। ये आईडी नोट कर लीजिएगा सामने। Here 2 taken कॉमन, तो tan 1/2 into 2 into then we have in bracket tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse y। Outside the bracket 2 cancelled, then we write tan in bracket there is another id tan inverse x plus tan inverse y, so its formula is tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ये आईडी पढ़े हैं पीछे प्रॉपर्टीज में, tan inverse x plus tan inverse y equals to होता है tan inverse x plus y upon 1 minus xy। now this tan and tan inverse are cancelled or eliminated with the use of self adjustment property। तो self adjustment property से ये दोनों eliminate होंगे, then we have the expression x plus y upon 1 minus xy। तो it is the required value of the given expression। ये दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। इन आईडीज को तुमको याद रखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14th, if sin inverse 1 upon 5 plus cos inverse x equals to 1, then find the value of x। Solution: first we write the given equation sin inverse 1 upon 5 plus cos inverse x equals to 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये वेरिएबल x की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी राइट द साइन इन राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन होगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स x, और इस साइन को जब इस तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू रखना है, तो वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखना है कि ये जो 1 दिया रहता है इसको पहले ये देख लेना, याद कर लेना कि ये 1 साइन के टेबल में किस एंगल की वैल्यू है। तो साइन 90 डिग्री या साइन π/2 इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये π/2 की वैल्यू है साइन में, तो साइन इनवर्स 1 जो होगा ये π/2 के इक्वल होगा। साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/2। तो इक्वेशन होगा साइन इनवर्स
1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। अब ये साइन इनवर्स 1/5 का साइड चेंज करो, वी हैव कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़े इसको देखो ध्यान से, सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है π/2 के। तो इसमें बेटा यदि अपन साइन इनवर्स एक्स का साइड चेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स ये वैल्यू होगी कॉस इनवर्स एक्स की। तो इसी टाइप का एक्सप्रेशन ये ऊपर दिया है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, एक्स की जगह 1/5 आ गया, ये वैल्यू होगी कॉस इनवर्स 1/5 की। तो अब इक्वेशन होगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/5, कॉस इनवर्स 1/5। दोनों साइड से कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स जो टर्म है ये एलिमिनेट होगी, तो वी हैव x इक्वल्स टू 1/5। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। तो तुमको आइडियज पर याद करनी है, इतना ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टीज में हमने फार्मूले पढ़े हैं वो फार्मूला यदि याद नहीं होगा तो फिर ये इसको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, if tan inverse x minus 1/x minus 2 plus tan inverse x plus 1/x plus 2 equals to π/4, then find x। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इससे अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो फॉर्म है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म का है। तो आईडी यहां पर यूज करेंगे, tan इनवर्स आईडी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो x इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y इज x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस xy। तो 1 माइनस x इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड इनटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू π/4। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स को इस तरफ ले आना, तो ये tan π/4 हो जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इन न्यूमरेटर एलसीएम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, डिवाइड एलसीएम डिवाइडेड बाय x माइनस 2, then we have x plus 2 into x minus 1, we write here x minus 1 into x plus 2 plus LCM divided by second denominator, then second bracket cancelled, we have x minus 2 multiplied to x plus 1, to write here x plus 1 into x minus 2. Similarly in denominator the LCM is x minus 2 into x plus 2. So here LCM divided by the first denominator 1, so we have the same expression, and into 1 we write here x minus 2 into x plus 2 minus LCM divided by the same term. To quotient is 1 multiplied to the numerator, then we write here x minus 1 into x plus 1. And tan inverse right hand side, so right hand side will be tan π/4, tan π/4. So here the common LCM is cancelled. Multiplying the brackets, x plus 2 multiplied by, first multiplied by x, so we have x square plus 2x, then multiplied by minus 1, to write minus x minus 2. In second term, second bracket multiplied by x, to write x square minus 2x, then multiplied by plus 1 plus x minus 2.
in right hand side in denominator x minus 2 into x plus 2. It is the algebraical ID a minus b into a plus b. So a square x square minus b square 2 square 4. Then minus here a minus b into a plus b. So x square minus 1 square 1. Right hand side is given tan pi by 4. So tan 45 degree equals to 1. So we write here 1. In numerator plus minus 2x cancel plus minus x cancel. Then we have x square plus x square 2x square minus 2 is minus 4 upon in denominator open the bracket to x square minus 4. Here change the sign minus x square plus 1 equals to 1. So in denominator plus minus x square cancel. We have 2x square minus 4 upon minus 4 plus 1 is minus 3 and equals to 1. By cross multiplication, equation is 2x square minus 4 equals to minus 3 into 1 is minus 3. By transposition of minus 4, equation is 2x square equals to minus 3 plus 4. 2x square equals to 1. Then x square equals to 1 by 2. And the last by transposition of power 2 in right hand side. तो x equals to, तो 2 की पावर का साइड चेंज करेंगे तो पूरे पे रूट लग जाएगा. तो रूट 1 तो होता है 1 और अपॉन में आ जाएगा रूट 2 और इसकी प्लस माइनस वैल्यू लेंगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. In 16th question, find the value of sine inverse sine 2 pi by 3. इसकी वैल्यू निकालना है. साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3. अब यहाँ एक चीज है बेटा कि यदि अपन फार्मूला पढ़े साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू कितना होता है एक्स के, तो एक्स की वैल्यू दे दी है 2 पाई बाई 3. ठीक है. या दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 पाई बाई 3 यदि आ गई तो वो वैल्यू इसकी साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज का टेबल हमको बताया था कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है क्लोज इंटरवल में. देखो यार, एज वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स. Therefore, sin inverse sin 2 pi by 3 equals to 2 pi by 3. मगर ये दिए गए एक्सप्रेशन की करेक्ट वैल्यू नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसकी जो प्रिंसिपल रेंज रखी है क्लोज इंटरवल एंड स्क्वायर ब्रैकेट में लेके जो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 उसके बाहर की वैल्यू है. तो वी राइट हियर बट 2 pi by 3 does not belongs to close interval minus pi by 2 to pi by 2. तो ये जो है ये प्रिंसिपल रेंज है. तो वी राइट हियर विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स. तो ये वैल्यू करेक्ट नहीं है. तो करेक्ट वैल्यू वो होगी जो इस रेंज के अंतर्गत आएगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में. तो इसको तुमको ब्रेक करना पड़ेगा एंगल को. तो नाउ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 कैन रिटर्न एज साइन इनवर्स साइन
2π/3 यानी होता है बेटा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को अपन लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। राइट हियर साइन 180 यानी पाई हो गया, 60 डिग्री हो गया π/3। तो इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस π/3 के इक्वल। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये होगा साइन इनवर्स साइन π/3, साइन π/3। और ये π/3 अब दिए गए प्रिंसिपल रेंज जो है उसमें बिलोंग कर रही है। तो अब ये साइन इनवर्स साइन को एलिमिनेट करेंगे, तो π/3 which belongs to the closed interval minus π/2 to π/2। तो ये दिए गए क्वेश्चन के या दिए गए एक्सप्रेशन की करेक्ट वैल्यू की, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है 2π/3। तुमको ये भी देखना है कि ये जो वैल्यू तुम आंसर में लिखोगे वो दिए गए इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच में आनी चाहिए। प्रिंसिपल ब्रांच में चेकअप करोगे जब तुमको याद रहेगा, तुमको टेबल में तुमको बताया था उसको अच्छे से याद कर लेना। तो π/3 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन साइन इनवर्स साइन 2π/3। पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 17 और 19 ये अभी जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं 16 नंबर का उसके सिमिलर हैं, समझ लीजिए इनको भी। 17 है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। लैंग्वेज वैसे मेंटेन करना है। एज वी नो दैट tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x, देयरफॉर tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल्स टू 3π/4। मगर ये 3π/4 वैल्यू करेक्ट वैल्यू नहीं है दिए गए एक्सप्रेशन की, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है tan इनवर्स x की माइनस π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, ये इसमें लाई नहीं करेगी। तो इसमें लाई यदि नहीं करती है तो राइट हियर बट 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2 इन क्लोज इंटरवल विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। तो इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू 10 में लिखनी पड़ेगी जो इस ब्रांच में बिलोंग करे। नाउ tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। तो पाई माइनस π/4 यदि करोगे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा 3π/4। तो 3π/4 को लिखेंगे पाई माइनस π/4। अब tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स माइनस tan π/4 माइनस tan π/4। ठीक है। अब ये साइन यहाँ सामने नहीं आ जाएगा, जो सिंपल अपन एक्स वाई या एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में माइनस इंटू प्लस माइनस करते ऐसा नहीं, ये माइनस साइन एंगल के साथ में अंदर जाता है, क्योंकि ये फार्मूला अपने पढ़े सिंस tan माइनस थीटा tan माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा जो है इस फार्म में दिया हुआ है, तो ये एंगल के साथ में अंदर कर लेंगे, ये इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस π/4, tan माइनस π/4। ये आईडी लिख लीजिएगा सामने, और tan इनवर्स tan आप एलिमिनेट करना, तब अपने पास बचेगा माइनस π/4। और ये जो वैल्यू है ये बिलोंग करती है क्लोज इंटरवल माइनस π/2 टू π/2 में। तो इट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये सब चीज तुमको ध्यान रखनी होता है। 19th क्वेश्चन भी सिमिलर है, इस कारण ये इतना लिख दिए तुम्हारे लिए। एज वी नो दैट क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना है cos इनवर्स cos 7π/6 की। तो एज वी नो दैट cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x, देयरफॉर cos इनवर्स cos 7π/6 इक्वल्स टू 7π/6। ये होना चाहिए, मगर ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। बट 7π/6 डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। अब cos इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 टू पाई क्लोज इंटरवल में, तो इसमें बिलोंग नहीं कर रही है, तो इस एंगल को अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो वी राइट हियर नाउ cos इनवर्स cos 7π/6 इक्वल्स टू cos इनवर्स
कॉस, तो इसको लिख लेते हैं 7π/6, 2π - 5π/6। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 6 एलसीएम तो 12π ऊपर -5π आएगा, तो 12 - 5 हो गया 7π और अपॉन में 6 आ जाएगा। तो cos 360 - थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos इनवर्स cos 5π/6 हो जाएगी। चाहो तो यहाँ पे आईडी 11 के लिख लेना, सिंस cos 2π - थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा, cos थीटा। अब ये cos इनवर्स को एलिमिनेट करेंगे तो बराबर हो जाएगा 5π/6, और ये जो एंगल आया है ये बिलोंग कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 to π में। तब अपने एक्सप्रेशन की ये करेक्ट वैल्यू होगी, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है 7π/6। तो ये सब ब्रेक करते तुमको बनना चाहिए 2π - 5π/6 इस टाइप से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। एक्सप्रेशन लिख लेंगे tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब यहाँ बाहर देखना होता है tan दिया हुआ, तो अंदर के एक्सप्रेशन को tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, cot इनवर्स x इक्वल्स होता है tan इनवर्स 1/x। तो ये tan इनवर्स cot इनवर्स को डायरेक्ट tan इनवर्स लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल है, इसको पलट लेना है। तो cot इनवर्स 3/2 इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है। अब इसको चेंज करना है tan इनवर्स में। अब इसको tan इनवर्स में चेंज करना है तो इसकी मेथड समझ लो, क्योंकि इसके फार्मूला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फार्मूले कितने याद करोगे, जितना तुमको लिखाया गया है प्रॉपर्टी में उतने बार याद करना है। बहुत सिंपल मेथड है। फर्स्ट वी सपोज दैट लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू कोई भी एक एंगल ले लो, सपोज अल्फा। साइन इनवर्स जब इधर करोगे देन साइन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5 के। और साइन का फार्मूला 10 में पढ़े थे, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइड में एक छोटा सा राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं ABC, तो B is 90 डिग्री, सपोज एंगल C इक्वल्स टू अल्फा। तो यह P is 3 एंड H is 5, तो इसको 3 ले लेना, हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। ओरली पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे या रफ में कर लेना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बेस इसका 4 आ जाएगा। सो tan अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 3/4। tan का साइड चेंज करो तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। और अल्फा की वैल्यू यहां से रखना, तो अल्फा था साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब इतना जब कर लिए, यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 की जगह अब रखेंगे tan इनवर्स 3/4। वी राइट हियर देन गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू tan, then we write in brackets in place of sin inverse 3/5 we write tan inverse 3/4, tan inverse 3/4 and plus tan inverse 2/3. Now the bracket is in form tan inverse x plus tan inverse y. So use the ID tan inverse x plus tan inverse y. So we write tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y. So here x is 3/4 plus y is 2/3 upon 1 minus xy. So xy is 3/4 into 2/3.
solve the terms of bracket by taking LCM. So it is equal to tan inverse LCM of 4 and 3 is 12 divided by 4 3 times, तो 3 3 जा 9 plus divided by 3 4 times, तो 4 2 जा 8. Similarly in denominator LCM is 12, so its numerator is 12 minus 6. Common LCM is cancelled. तो एक्सप्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स 9 plus 8 हो गया 17 और अपॉन में 12 minus 6 हो गया 6. अब लास्ट में ये tan इनवर्स को एलिमिनेट करो तो 17 अपॉन 6 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन. ये आंसर होगा इसका. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और ध्यान से ये कन्वर्सन जो है इसी टाइप से करना, और नहीं तो इनके सबके फार्मूले हैं, कम से कम 20-25 फार्मूले याद करने पड़ेंगे तुमको. साइन इनवर्स 3/5 है तो उसको अल्फा के इक्वल ले लिए. साइन इनवर्स इधर लाएंगे तो साइन अल्फा, ये 9th का कैलकुलेशन 10th का साइन अल्फा 3/5 हो गया. साइन का फार्मूला बेसिक है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. एक राइट एंगल ड्रा कर लेना एबीसी, जहां लिखना है तुमको एबीसी. बी हो गया 90 डिग्री, एंगल सी मान लिया अल्फा, तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5. पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे रफ में तो ये 4 हो जाएगा. तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4. tan इधर की है तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4. तो अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4. यहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स 3/4, फिर ये आइडिया लगाना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ये आंसर आएगा 17/6. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. क्वेश्चन 20 एंड 21, ये एमसीक्यू है. 4 ऑप्शन इनके दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन. यहाँ मैं तुमको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2. तो फर्स्ट में राइट गिवन एक्सप्रेशन साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2. तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस ये 1/2 की वैल्यू रखते हैं. ये 1/2 वैल्यू रहती है साइन π/6 की. वी राइट हियर साइन π/6. और 11 में हमने पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. तो ये माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो ये जो माइनस साइन है ये एंगल के साथ में अंदर कर लेना. तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन -π/6 -π/6. तो अब ये साइन इनवर्स साइन हो जाएगा एलिमिनेट. देन वी हैव साइन π/3 माइनस, ये दोनों एलिमिनेट होंगे तो बचेगा -π/6 -π/6. ये माइनस माइनस हो गया प्लस. एलसीएम लेने की जरूरत नहीं. π/3 मीन्स हो गया 60 डिग्री π/3 और π/6 30, तो 60 प्लस 30 90 यानी π/2. इसको डायरेक्ट लिख लो साइन π/2. और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो दिए गए एक्सप्रेशन की करेक्ट वैल्यू होगी 1. अब ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है वो चेक कर लेना. 21, ये लास्ट क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3. गिवन एक्सप्रेशन इज tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3. tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3. अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी क्योंकि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव दी गई है. तो तुमको सिर्फ ये देखना है कि tan का जो टेबल होता है 0 to 90 डिग्री में √3 किसकी कौन से एंगल की वैल्यू है. तो ये 60 डिग्री की वैल्यू है π/3 की. तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा π/3 के इक्वल माइनस. अब एक चीज बताए थे तुमको प्रॉपर्टी में कि cot इनवर्स -x जो रहता है
वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो एक्स की जगह दिया है √3, ये √3 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं सिंस कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये पाई माइनस 3 रेशो में आते हैं, कॉट इनवर्स में आता है, सेक इनवर्स में आता है और कॉस इनवर्स में, और बाकी साइन, टैन और कोसेक उनमें माइनस साइन डायरेक्ट सामने आ जाएगा। साइन रहता तो माइनस साइन सामने आ जाता। अब एक्सप्रेशन होगा π/3 माइनस पाई माइनस, अब कॉट इनवर्स √3 दिया तो √3 कॉट में वैल्यू रहती है π/6 की, तो कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा π/6। तो π/3 माइनस पाई और प्लस π/6। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो एलसीएम इसका हो गया 6, तो ऊपर हो जाएगा 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस पाई। तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस 6 पाई हो गया माइनस 3 पाई अपॉन 6। इसको कट कर लेना 2 टाइम्स, तो माइनस π/2 इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर होगा। ऑप्शन इसका देख लेना कौन सा है, ठीक है। तो इसको पॉज करके बेटा नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका मिसलेनियस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि ये तुमको प्रैक्टिस ज़्यादा मांगेगा बेटा। तो जितने टाइप के क्वेश्चन तुमको आर.बी. त्रिपाठी के बुक हो या दूसरे कोई भी राइटर की बुक प्रेफर कर लेना, उसको रखना, उसके क्वेश्चन को सबको सॉल्व करके देखना। सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस जितनी करेंगे, और प्रैक्टिस करने के पहले तुमको मैंने 10 बार बता चुका हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ कि जितने प्रॉपर्टीज या फार्मूले लिखा है वो तुमको, और वो जो रेंज लिखाए थे प्रिंसिपल रेंज वगैरह सब, वो तुमको वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ेगा, तब जाके तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।